अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो ब्रीडिंग सीजन की सीरीज की पहली वीडियो होगी, क्योंकि आज से मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स की ब्रीडिंग सीजन के बारे में बात करेंगे और हमें अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग सीजन शुरू करने से पहले क्या क्या उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो बजीज, लव बर्ड्स और कॉकटेल के बारे में होने वाली है, क्योंकि ये तीन बर्ड्स ऐसे हैं जिनका सीज़न अभी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस साल तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मौसम बहुत जल्दी तब्दील भी हुआ है। तो इंशाल्लाह सितंबर के एंड में या फिर अक्टूबर के स्टार्ट में हम लोग अपने बर्ड्स को बॉक्सेस भी लगा लेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले जो हम लोगों ने बात करनी है वो ये करनी है कि हम लोगों ने ऐसे बर्ड्स का इंतखाब करना है, ख्वाह वो बजीज में हो, कॉकटेल में हो या फिर लव बर्ड्स में हो, जो कि अडल्ट हों। हम लोगों ने कभी भी ऐसे बर्ड्स का इंतखाब नहीं करना जिनकी एज कम हो। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। हमेशा वो बर्ड्स चूज़ करें जो कि हेल्दी हो, फ्लाइंग उसकी ठीक हो, उसके अंदर कोई भी मसला ना हो, और उसके अलावा जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मेल और फीमेल कंफर्म भी हों। क्योंकि लव बर्ड्स में स्पेशली हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा मसला आता है कि लोगों को पता नहीं होता, स्पेशली नए शायकीन हजरात को पता नहीं होता। जब कभी भी वो बर्ड्स का पेयर लगाते हैं तो वो मेल को मेल के साथ या फीमेल को फीमेल के साथ लगा देते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं। ब्रीडिंग के हवाले से कौन कौन से बर्ड्स हमें लगाने चाहिए या किस तरीके के बर्ड्स लगाने चाहिए, कौन सी पेयरिंग मैं खुद करने लगा हूँ, वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि वो आप भी उसी तरीके से करें और आप भी उससे फ़ायदा हासिल करें। मगर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, क्योंकि जो आज की हमारी वीडियो है इसमें मैं आपको बाकी की चीज़ें बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने चूज़ करना है कि आप कॉलोनी लगाना चाहते हैं या फिर आप पोर्शन केजेस लगाना चाहते हैं। कॉलोनी में भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं और काफ़ी नुकसानात भी हो सकते हैं, और पोर्शन केजेस के अंदर भी काफ़ी फ़ायदे और नुकसानात हो सकते हैं। इसका डिसीजन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर हम कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में हमें थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ती है। हम बर्ड्स को छोड़ देते हैं, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से पेड़ लगा लेते हैं और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ उन्हें दाना पानी प्रोवाइड करते हैं। मगर जो मसाइल का सामना होता है उसमें वो ये होता है कि कॉलोनी के अंदर जितने भी हम लोगों ने बर्ड्स लगाए होते हैं उसमें हमें पता नहीं लगता कि कौन सा बर्ड किसके साथ पेयर लगा रहा है, अपनी मर्जी से उनका पेयर लगता है। और उसके अलावा ये भी होता है कि बहन भाई का भी आपस में पेयर लग जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लाइन कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा एक मसला हमें यह भी आता है कि जब कभी भी हम लोगों ने बर्ड्स लगाए होते हैं उनकी बीमारी हम लोग ड्रॉपिंग की वजह से मॉनिटर करते हैं। अगर किसी भी बर्ड की ड्रॉपिंग ख़राब हो तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा बर्ड जो है ये किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब है, इसमें कोई ना कोई बीमारी आने वाली है या इसके ऊपर किसी बीमारी का अटैक हो चुका है, और हम उसके अर्ली स्टेज में जाके उसकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। मगर जब कॉलोनी होती है तो उसमें हमें इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स होते हैं। किसी ने 10 बर्ड्स रखे होते हैं, किसी ने 20 बर्ड्स रखे होते हैं, और कुछ कॉलोनियाँ तो ऐसी भी होती हैं जिसमें 50 और 100 के बर्ड्स भी होते हैं। तो उसमें ये प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा पेश आती है। हम लोग नहीं मॉनिटर कर पाते कि कौन सा बर्ड्स बीमार है जब तक उस बर्ड्स ने अपने मुकम्मल तौर पे सिम्टम्स ना ज़ाहिर कर दी हों। मिसाल के तौर पे एक बर्ड्स को कोई लूज मोशन है या फिर उसको कोई ऐसी बीमारी है जो कि हम लोग उसके ड्रॉपिंग से मॉनिटर कर रहे हैं। हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से बर्ड्स में ये मसला है। ड्रॉपिंग तो हमें मिल रही है मगर हम उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे। फिर क्या होता है कि वो बर्ड्स की कंडीशन जो है वो ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, और लास्ट में जाके ये हो जाता है कि जब बर्ड्स बिल्कुल सुस्त होकर बैठने लग जाता है तो हमें तब जाके पता लगता है कि ये वाला बर्ड जो है ये बीमार है। उस वक्त जो है हमारे हाथ से वो चीज़ निकल चुकी होती है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, मगर ये है कि जब अर्ली स्टेज में हम लोग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो बर्ड्स के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसकी ट्रीटमेंट डिले होती जाती है, वैसे ही वैसे हमें ज़्यादा मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। जबकि इसके बरक्स अगर हम लोग सेपरेट केज की बात करें तो सेपरेट केजेस में हमें टाइम की ज़्यादा किल्लत होती है। अगर हमारे पास 100 केजेस लगे हुए हैं तो 100 केजेस के अंदर हमें सेपरेट जाके उनकी दाना पानी जो है वो डालना पड़ता है। इसके अलावा उसकी जो ट्रेज होती हैं उसकी सफाई में भी हमें काफ़ी वक्त लगाना पड़ता है, और अगर आपके पास कम भी पेयर हैं तो तब भी कॉलोनी की निस्बत आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम लोग बीमारी की बात करते हैं तो उसमें यह फ़ायदा है कि जब कभी भी हमारे किसी भी एक बर्ड की ड्रॉपिंग के ऊपर असर पड़ता है तो सीधा ही हमें पता लग जाता है कि ये जो 2 बर्ड्स हैं जिन्हें हम लोगों ने अलग छोड़ा हुआ है इनमें से एक बर्ड को मसला ज़रूर है। उस बर्ड को हम लोग बआसानी ट्रैक कर लेते हैं और उसे हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर उसकी हम लोग ट्रीटमेंट करना चाहें तो बाकी के बर्ड जो होते हैं वो भी बचे रहते हैं। जबकि कॉलोनी में ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कॉलोनी में कोई एक बर्ड बीमार होता है तो उसकी वजह से वो बीमारी बाकी बर्ड्स तक भी चली जाती है। इस वजह से मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप कॉलोनी के बजाय सेपरेट केजेस का इंतखाब करें। मगर सेपरेट केजेस के ऊपर जैसा कि आपको पता है कि खर्चा ज़्यादा आता है। अगर आप नए शौकीन हजरात हैं तो आप कॉलोनी को ज़्यादा प्रेफर करें, और कॉलोनी यह है कि बाज़ों घर में अगर पड़ी हो या लगी हो तो बहुत ही अच्छी भी दिखती है। आपके बर्ड जो हैं उसमें बड़े खुश भी होते हैं, और स्पेशली जो बजीज होते हैं। बाकी अगर मैं लव बर्ड्स की बात करूं, अगर आप लव बर्ड्स की पेयरिंग करना चाहते हैं तो लव बर्ड्स की पेयरिंग के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेल फीमेल को कंफर्म करें, और मेल फीमेल को कंफर्म करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है डीएनए का। डीएनए का जो प्रोसीजर है उस पर हमें थोड़े पैसे तो देने पड़ते हैं, मगर अगर आपके पास बर्ड्स एक्सपेंसिव हैं तो आप डीएनए ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर आपका बर्ड
2 महीने या 3 महीने डिले करके ब्रीड करेगा तो उसका जो नुकसान होगा वो आपके डीएनए के नुकसान से कम होगा। मिसाल के तौर पे आपने एक बर्ड के डीएनए कराते हुए 700 से 800 रुपये लगा दिए, अगर वो बर्ड्स आपको फर्स्ट ही ब्रीड में यानी कि फर्स्ट 1.5 महीने के अंदर अंदर ही वो ब्रीड करके दे देगा और वो आपको 2 बच्चे भी निकाल के दे देगा, तो उस बर्ड की जो बच्चों की कीमत होगी वो 100% जो है अपनी उस डीएनए की कीमत से ज़्यादा होगी, क्योंकि डीएनए बहुत ही सस्ता है। और बर्ड्स की जो कीमत है, अगर आप फिशर की भी बात करें तो उसकी भी जो कीमत है वो आपको 1000 के ऊपर ही मिलेगी। इसी तरह जब आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं तो उनकी कीमतें और भी ज़्यादा होती हैं। अब हम आते हैं फूड की तरफ कि हमें अपने बर्ड्स को अभी कौन से फीड इस्तेमाल करवाने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है गर्मी है, अभी तक गर्मियों का मौसम मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, मगर ब्रीडिंग सीज़न की भी हमें तैयारी करनी है, क्योंकि वो लोग जो कि अपने बर्ड्स की ब्रीडिंग के दौरान ही सिर्फ और सिर्फ उसको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो उनके बर्ड्स ज़्यादा ब्रीड नहीं करते। और वो बर्ड्स जो कि ब्रीडिंग से पहले से ही तैयारी पकड़ लेते हैं तो उनके बर्ड्स अच्छी ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने जाके 1 अक्टूबर को बॉक्सेस लगाने हैं तो आपने ये करना है कि कम से कम 15 सितंबर के बाद से अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे कोई ना कोई अच्छा सा मल्टीविटामिन ज़रूर प्रोवाइड करना है। उससे पहले आप अभी ऐसा कर सकते हैं जैसा कि हम लोग गर्मियों में करते आ रहे थे, वीक में 1 मरतबा मल्टीविटामिन प्रोवाइड करते थे। फिर अभी आपने ये करना है कि मौसम चेंज हो रहा है और ब्रीडिंग सीजन की तैयारी भी हम लोगों ने पकड़नी है, तो वीक में 2 मरतबा कर लें। कौन से मल्टीविटामिन आप यूज़ कर सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, जिसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप वीटा गोल्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोल्ट्री के मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप वीटा सोल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सॉल्वेट डी ब्रीडर हो गया अगर आपके पास अच्छे बर्ड्स हैं, या इस तरह के जो है और भी कई किस्म के मल्टीविटामिन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि 15 सितंबर से या फिर अपने बर्ड्स की बॉक्सेस लगाने से पहले कम से कम 15 दिन आपने कंटिन्यू अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन प्रोवाइड करने हैं। दूसरा आपने ये करना है कि आपने वीक में अभी से ही कम से कम 2 मरतबा एग फूड देना शुरू कर देना है। मैं तो गर्मियों के दौरान भी अपने बर्ड्स को एग फूड देता था, मगर लिमिट में। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अपने बर्ड्स को दबा के एग फूड देना शुरू कर देना, ऐसा आपने हर चीज़ नहीं करना। जो भी चीज़ आपने देनी है एक लिमिट के अंदर देनी है। इसके अलावा आपने मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों का और सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड्स को कंटिन्यू बेस के ऊपर सब्जियाँ देते हैं तो उससे आपके बर्ड्स की जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। मेथी जो है वो आपके मेल की फर्टिलिटी को ज़्यादा करता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की और भी चीज़ें, अगर आपके पास ऐसे बर्ड्स हैं जो कि अनफर्टाइल एग देते हैं तो उनके लिए जो कुछ ट्रीटमेंट है जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल भी हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी नई अच्छी वीडियो बना के दे दूं इस बारे में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बॉक्सेस लगाना चाहते हैं या फिर अगर आप अपने बर्ड्स की केजेस लगाना चाहते हैं, सेपरेट केजेस में अपने बर्ड्स को शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ काम करने होंगे। आपने सबसे पहले अपने बर्ड्स की केजेस को मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से वॉश करके धूप में रख देना है। अगर आपके बर्ड्स के केजेस के पेंट्स वगैरह उतरे हुए हैं तो उसकी पेंट जो है वो आपने करवा लेनी है। उसके कलर्स को आपने मुकम्मल तौर पर दोबारा से नया कर देना है, क्योंकि जहाँ पर जंग लगा होता है तो जंग जो है ये बर्ड्स के लिए ख़तरनाक होता है, टॉक्सिक होता है। अगर आपके बर्ड्स इसे खाते हैं, इसके ऊपर अपनी ज़बान को फेरते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा आपने ये करना है कि जितने भी बॉक्सेस हैं उन बॉक्सेस को अच्छे तरीके से आप बेशक वॉश कर लें, उसके अंदर कोपेक्स का पाउडर लगा लें, उसको धूप लगवाएं, कम से कम 3-4 दिन अच्छी कड़ाकेदार धूप लगवाएं ताकि आपके बर्ड्स की जो बॉक्सेस हैं वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए, तो तब जाके आप इन्हें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। दूसरा, आपने ये नहीं करना कि आपने पेयर को बर्ड्स के केज के अंदर छोड़ा या सेपरेट किया और सीधा ही आपने बॉक्स लगा दिया। आपने हरगिज़ ये गलती नहीं करनी। आपने कभी भी फ़ौरन बॉक्स नहीं लगाना जब तक आपके बर्ड्स का पेयर नहीं लगता। इसके बारे में एक अलग सी वीडियो आपको बना के दूंगा कि हम लोग कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारे बर्ड्स की जो ब्रीड है वो मुतासिर होती है या फिर हमारे बर्ड्स जो होते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना है। बाकी आपने ये करना है कि आपने ब्रोमोसेप या फिर इसी तरह का कोई और जो है सैनिटाइज़र जो है उसको आपने यूज़ करना है ताकि आप अपने बर्ड्स के केज को मुकम्मल तौर पे सैनिटाइज़ कर सकें और उसके बाद अपने बर्ड्स के केज के अंदर अपने बर्ड्स को ट्रांसफ़र करें ताकि किसी किस्म की बीमारी वगैरह आपके केज के अंदर ना जाए। बाकी ये होता है कि ब्रीडिंग सीजन से पहले हमें कुछ बर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। आप कोशिश करें कि उन बर्ड्स को आप पहले से ही लगा लें, अपने केज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं और अपने केज के अंदर आपने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाना है, किस तरीके से क्वारंटाइन अपने बर्ड्स को करवाना है, तो इसके बारे में तफसीलन वीडियो जो है वो मौजूद भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नई वीडियो बना के दे दूँ तो वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वारंटाइन लिख के बता दें ताकि मैं आपके बर्ड्स के लिए नई वीडियो बना के दे दूँ। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।